हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना 9th क्लास का एक चैप्टर है मोशन। उसको आज समझने वाले हैं। ठीक है, 9th क्लास का कौन सा है? मोशन। उसको हम समझेंगे, यानी पहले हम मोशन को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 7 है एनसीईआरटी का, मोशन, उसमें हम पहले मोशन को समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड। यानी हम मोशन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम मोशन को समझते हुए उसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की और स्पीड की। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मोशन और रेस्ट की। मोशन और रेस्ट की। कोई ऑब्जेक्ट कब मोशन में होगा, कब रेस्ट में होगा, ये हम तब डिसाइड कर पाएंगे जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों को हम पहचान लेंगे। मतलब ये, अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में। यानी मोशन कैसा होगा? रिलेटिव होगा। कैसे? मान लीजिए आप बस में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, बस में आपके साथ और भी पैसेंजर बैठे हुए हैं, आपके साथ और भी पैसेंजर है। अब यदि आप से मैं पूछूं कि जब आप बस में हो उस समय जो बस में बैठे हुए जो और पैसेंजर हैं वो रेस्ट में है या मोशन में? समझना, मैं आपसे पूछूं कि जब बस में आप बैठे हो उसी टाइम में आपके साथ जो पैसेंजर बैठे हैं वो रेस्ट में है या मोशन में? है ना? अब आप क्या सोचोगे? किसके रिस्पेक्ट में पूछ लिया, कैसे बता सकेंगे? अब देखो, अब मैं कंडीशन देता हूं, आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट में, और बाहर खड़े हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट में। है ना? अब देखो, मैं कहूं कि आपके रिस्पेक्ट में बताओ कि वो जो पैसेंजर हैं आपके अलावा जो बैठे हुए उस बस में है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में। आप क्या कहोगे? ये तो सब रेस्ट में। रेस्ट में कैसे? कि टाइम के साथ उनकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। टाइम के साथ उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब वो क्या है? रेस्ट में। लेकिन यही बात मैं बाहर खड़े हुए व्यक्ति के लिए पूछूं कि आप बताइए आपके रिस्पेक्ट में जो बाहर खड़ा व्यक्ति है वो मोशन में है या रेस्ट में? आप कहोगे वो तो मोशन में है। क्यों? क्योंकि उसके और आपके बीच में, या फिर मैं कहूँ टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? बाहर खड़े हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो? मोशन में। आई होप कि आपको समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होगा, कब मोशन में होगा। इसके लिए हमें देखना होगा ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट। हो सकता है ऑब्जर्वर मोशन में हो तो उसके रिस्पेक्ट में उसको बता देंगे, या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट मोशन में हो। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में, ये तो हम डिसाइड कर लेंगे ऑब्जर्वर को देख करके। यानी किसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है, किसके रिस्पेक्ट में हमें पहचानना है कि मोशन में होगा या फिर रेस्ट में होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब वो मोशन में है। इसका मतलब किसमें है? वो मोशन में। अब मोशन में है तो वो दो चीजें देखेगा, या फिर मैं कहूं कि हम दो चीजें वहां से हम फाइंड कर सकते हैं अगर वो मोशन में। कौन सी? एक तो हम देख सकते हैं डिस्टेंस और दूसरी हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी एक तो क्या देख सकते हैं? डिस्टेंस। एक तो हो जाएगी अपने पास डिस्टेंस और एक हो गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब जानते हैं इनको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या। आराम से समझो। मान लीजिए आप यहां खड़े हो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे खड़े हो, आपने चलना स्टार्ट किया और आप पहुंच गए बी पॉइंट पे। आप कहां पहुंच गए? बी पॉइंट पे। फिर आपका मूड चेंज हुआ और आपने टर्न लिया ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ, और आप पहुंच गए सी पे। आप पहुंच गए सी पे। अब देखो, अगर मैं यहां से आपको सीधा कनेक्ट करूं इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को सीधा यदि मैं कनेक्ट करूं तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला, यानी ए से बी गए, बी से आप सी गए, और मैं कहूंगी ए से सी सीधा मैं आपको कनेक्ट करूं। अगर आप इन चीज को समझ गए तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ए से बी गए, बी से सी गए आप, ये आपका टोटल कवर पाथ था। इस पाथ पे आप चल के गए हो, यानी आपने ये ए से बी और बी से सी कवर किया है पाथ को। तो यदि आपने ये वाला कवर किया ए से बी और बी से सी, यानी ए बी प्लस बी सी, ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस। कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस पाथ को कवर कर रहा है, जितनी डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है,
वो जो टोटल डिस्टेंस है वो तो क्या अपने पास, सॉरी, जो टोटल जो कवर जो अपने पास वैल्यू वो क्या है, डिस्टेंस। और यदि हम शॉर्ट में करें जैसे ए से सी, ए से सी, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा वो पाथ जो कवर किया गया है उसकी जो डिस्टेंस है उसको तो हम उसकी जो पाथ कवर किया गया है वो जो लेंथ है उसको तो हम कहेंगे डिस्टेंस। और जो शॉर्ट में लेंथ है, जो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्या अपने पास, डिस्प्लेसमेंट। यानी शॉर्ट पाथ को तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और लॉन्ग मतलब पूरा जो कवर किया उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। क्लियर। यानी एक तो होगी डिस्टेंस और दूसरी होगी डिस्प्लेसमेंट। अब इनके यूनिट की हम बात करें तो दोनों के लिए यूनिट क्या होगी, दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है वो देखिए। देखिए इन दोनों में अगर हम थोड़ा सा और आगे विश्लेषण करें तो ऐसे समझिए, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, एक होती है डिस्टेंस और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको देखें तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा है। ये नेगेटिव भी हो सकती है, कब, जब कोई ऑब्जेक्ट फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रहा है वापस, अभी बताएंगे। और ये जीरो भी हो सकती है, क्या हो सकती है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा होगा। नेगेटिव कब होगी, जब फाइनल पॉइंट की तरफ वापस आ रहा हो, वापस आ रहा हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है, इससे इधर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो ये हो रही है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही वो धीरे धीरे करता आ रहा है, ये हो रही है नेगेटिव, और यहाँ वापस पहुंच गया, मतलब क्या हो गया, जीरो। जैसे मैं ये बात करूं, एक एग्जाम्पल लूं कि मान लीजिए एक सर्किल है, ये एक सर्कल है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला है या कोई पर्सन चला है, वो चलता चलता इधर से आकर के और यहाँ वापस पहुंच गया इसी पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, और ये होगी डायमीटर। जब ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था तो ये डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रही थी इसके बीच में, पॉइंट से देखो डिस्टेंस बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा, वापस आने शुरू कर दिया, यानी ये इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही थी, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। और एक टाइम ऐसा है कि दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, मतलब जहां ये पहले चला था वहीं पे घूम के वापस आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गई, जीरो आ गई वापस डिस्प्लेसमेंट। कुछ बात समझ में आई। इनिशियल से फाइनल की तरफ यानी डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, ठीक है, तब तो क्या आ गया अपने पास, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और जब वो वापस इनिशियल पॉइंट की तरफ आता है तो नेगेटिव, और ये जीरो। क्लियर। अच्छा, अब इन चीज को हम देख करके एक एक दोनों में कॉम्बिनेशन और बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन क्या, कि देखो डिस्टेंस जो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो सकती हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये घूम के वापस आ जाए, मतलब ये माइनस नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब पॉजिटिव से कम भी हो सकता है ना भाई, नेगेटिव तो कम है, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, डिस्टेंस वो या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट या तो बड़ी होगी या फिर क्या होगी, इक्वल होगी। यानी डिस्टेंस या तो हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी। इक्वल कब होगी, जब स्ट्रेट लाइन चल रहा होगा। जब सीधी लाइन में ऐसे मोशन कर रहा होगा इस प्रकार से, तो यही तो क्या होगी, यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, तो यही तो डिस्टेंस है और यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगी जब स्ट्रेट लाइन चल रहा है। बाकी कोई भी केस होगा उसमें डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। डिस्टेंस क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझना इसको। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला ए पॉइंट से और वो जा रहा है बी तक, ये बी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये है अपने पास 1 किलोमीटर। फिर ये बी से चला है इधर सी की तरफ, ये बी से सी चला, और ये है अपने पास
मान लीजिए 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बी से सी आ गया, और सी से डी चला है, सी से डी चला है, वो भी चला है 3 किलोमीटर, यहाँ डी पे पहुंच गया। ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से डी गया। अगर मैं इसमें बात करूं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप आराम से बता पाओगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो क्या होता है, टोटल पाथ। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यानी 3 3 6 और 1 7, यानी डिस्टेंस तो कितनी आ गई आपके पास, 7 किलोमीटर। डिस्टेंस तो कितनी आ गई, 7 किलोमीटर। क्लियर। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसमें, शॉर्ट पाथ, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये वाला। ये कैसे निकालना है अपन, अब इसको कैसे निकालना वो देखिए। इसको निकालना है इस प्रकार से, ये अपने को डिस्टेंस चाहिए ए से डी तक, यानी ए से डी चाहिए, ए से डी, ए से लेकर के डी तक की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ा सकता हूं, इसको ऐसे, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ऐसा। ये जितनी है उतनी ये होगी, मतलब ये भी 3 किलोमीटर, ये जितनी है उतनी ये होगी, यानी ये भी 3 किलोमीटर। यानी अब नया जो अपने पास बन गया वो ये बन गया, इधर तो 4 किलोमीटर हो गया, इधर 3 किलोमीटर हो गया, तो यानी ये डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये कितनी होगी, 3 और 4 का कितना आता है, 5 किलोमीटर। कितना आता है, 5, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका, 5 किलोमीटर। समझ में आई बात। चलो और करके देखते हैं अभी थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए मैं कहूं कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है अपने पास, ऐसा एक सर्कल है, ये सर्कल। इसमें कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला है ए पॉइंट से, ये पॉइंट से, और इधर से घूम करके वो पहुंच गया बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, और इसकी रेडियस है आर। तो इसके इसने जो पाथ कवर किया है ए से बी तक गया, तो उसके लिए अपने को बताना डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, यानी यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना अपने को। तो देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ए से बी गया, मतलब हाफ सर्किल उसने कवर किया है। जब हाफ सर्किल कवर किया यानी हाफ सरकमफेरेंस, क्योंकि ऐसे चल गया है ना इस प्रकार से, तो हाफ सरकमफेरेंस, और टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो हाफ कितनी हो जाएगी, पाई और आर, पाई आर, पाई आर। यही बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ए से बी गया, मतलब यहां से यहां तक आर, और ये भी आर, कितनी हो गई 2 आर, एक सर्कल में। या फिर मैं कहूं हाफ सर्कल सरकमफेरेंस, सॉरी हाफ सरकमफेरेंस कवर करने में वो डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई, पाई और आर, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 2 आर। क्लियर, कर सकते हैं आराम से। ये तो बात हुई है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। आइए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इसके, उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, ए पर्सन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ सेंटर ऑफ ओ, एक सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर है ओ, ही स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट होता है, एंड रीच डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट बी। यानी एक सर्कल मान लेते हैं, ये लिया हमने एक सर्कल, ये हमने एक सर्कल ले लिया, यहां पे इसका सेंटर है ओ, यहां से ए से स्टार्ट किया इसने, और घूमते हुए ये बी पे पहुंच गया यहां पे, ठीक है बी। इसकी रेडियस है आर, जो वैल्यू है कितनी 1 मीटर, कितनी है
1 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस मतलब ये वाला पाथ, डिस्टेंस तो ये कवर किया ना उसने, यहाँ से तो चल के गया सरकमफेरेंस पे, तो यहाँ की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी, डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस आएगी पाई और आर, यानी यहाँ पे कितना आ गया पाई मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ गया पाई मीटर। ये तो आ गया अपने पास डिस्टेंस। क्लियर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्ट पाथ यहां से यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया अपने पास 2r, अभी हमने देखा था कितना आया 2r, तो r की वैल्यू रखें तो कितना आ गया 2 मीटर, कितना आ गया 2 मीटर। आई होप कि आपको समझ आया। आगे चले और देखते हैं इसमें क्वेश्चन। एक ये देखिए, देयर आर n स्टेप ईच ऑफ डायमेंशन l, b और h, लेंथ, विड्थ, हाइट। इफ ए मैन क्लिप्स n स्टेप चलता है, व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यानी कुछ सीढ़ियां हैं n स्टेप, ये लो ऐसे ऐसे मान लिया मैंने। ये कह रहा है कि इसकी लेंथ, लेंथ तो अपने को देखनी नहीं है ना, लेंथ तो ऐसे होती है ना जिसमें हम जो ऐसे बोलते हैं लेंथ, ये इतनी ही थोड़ी। अब ये जो विड्थ है मतलब ये वाली इतना चलना पड़ेगा उसको, तो कितनी है ये b है, ये कितनी है h है, यानी b और ये हो गया b, ये हो गया h। क्लियर। अगर मैं डिस्टेंस देखूं, देखो बी एच बी एच बी एच, एक स्टेप डाउन होने के लिए उसको एल सॉरी बी और एच डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। कितनी डिस्टेंस, बी और एच डिस्टेंस। तो बी और एच डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितनी होगी एक स्टेप के लिए, एक स्टेप के लिए होगी बी प्लस एच। कितनी स्टेप है एन स्टेप है, एक स्टेप के लिए बी एच है, तो एन स्टेप के लिए कितनी हो जाएगी एन बी प्लस एच, एन बी प्लस एच। क्लियर। ये तो हो गई डिस्टेंस। एक स्टेप जब वो उतर रहा है उस समय उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कवर की उसने, यानी बी स्क्वायर एच स्क्वायर का रूट। ये तो होगा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, राइट एंगल ट्रायंगल जब बन गया तो एक स्टेप की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ गई अपने पास, वो आ गई बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। स्टेप कितनी है एन, एक स्टेप उतरने के लिए उसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी बी और एच, तो एन के लिए कितनी करनी पड़ेगी एन बी, एन इंटू बी प्लस एच। इसी प्रकार से एक स्टेप के लिए इतनी डिस्प्लेसमेंट इसको कवर करनी पड़ी, तो एन के लिए कितनी पड़ी, एन के लिए कितनी करनी पड़ी मल्टीप्लाई एन। क्लियर। आइए अब पढ़ते हैं हम आगे वाला। अब हम पढ़ते हैं, बात करते हैं स्पीड की। अब किसकी बात करते हैं, स्पीड की। स्पीड क्या होता है उसको देखते हैं अपन, आगे हम वेलोसिटी भी पढ़ेंगे लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस आपने कवर की, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस आपने कवर की। यानी आप लिखोगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड को v से लिख दें, डिस्टेंस को s से लिख दें और t को सॉरी टाइम को t से लिख दें। ये हो गया अपने पास। अब इसमें एक एवरेज स्पीड एक इंस्टेंट स्पीड भी पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज जो स्पीड होगी, एवरेज स्पीड उसको हम लिखते हैं v एवरेज। इसमें आप एकदम सिंपल सा फंडा याद रखना, टोटल डिस्टेंस जितनी भी आपने कवर की है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन जितने टाइम में की है वो टोटल टाइम। ये जैसे ही आप लिखोगे आराम से कर पाओगे। यानी इसको मैं लिख दूं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस को डेल एस से लिख दिया, टोटल टाइम को डेल टी से लिख दिया। यानी इसको आप लिख सकते हो S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। यानी T1 इनिशियल टाइम है जब कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है
इनिशियल टाइम में उसकी इनिशियल टाइम हमेशा क्या लेना अपने को 0 लेना है, यानी इनिशियल टाइम हमेशा क्या लेना है 0 लेना। क्लियर? यानी हम एवरेज और स्पीड को देख लिया, यानी एवरेज स्पीड। अब हम बात करें इंस्टेंट स्पीड की। इंस्टेंट का मतलब अचानक आपने देखा उस समय कितनी थी उसकी स्पीड, उसके लिए हम लिखते हैं वी इंस्टेंट, और वो लगभग हमारी एवरेज जो स्पीड होती है उसके बराबर ही हम ले सकते हैं उस टाइम के लिए। डेल टी है वो 0 के इक्वल, एंड डेल एस बाई डेल टी। अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसको डिफ्रेंसिएशन के टर्म में लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, स्मॉल चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। ठीक है? अब देखो ये जो स्पीड है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट। सीजीएस में क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस, ये ऐसा। क्लियर? ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये दूसरी बात हो गई। ठीक है? ये अपने पास आया स्पीड के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया। अब देखो स्पीड के बारे में अगर हमें तो और जानना है तो हम ये जान सकते हैं क्वेश्चन से। हाँ, एक दो बातें और बताता हूँ आपको। एक दो बात क्या है? स्पीड में, हाँ, अगली बात है यूनिट की। जैसे मान लीजिए आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड आपको किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में, यानी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है आपको, और उसको बनाना है मीटर पर सेकंड में। बड़ी वैल्यू है किलोमीटर, छोटी वैल्यू में बनानी है। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में बनानी है, मतलब इसको इसमें लेके जाना है, तो हम करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अगर हमें मीटर पर सेकंड को, यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लेके जाना, तो यानी छोटे से बड़े की तरफ लेके जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 18/5 से। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लेके जाने के लिए 18/5 से। मैंने क्या बोला? छोटे से बड़े, मतलब बड़ी वैल्यू ऊपर, बड़े से छोटे की तरफ तो छोटी वैल्यू ऊपर, 5/18। क्लियर? ये हम कर सकते हैं। आइए अब करते हैं हम क्वेश्चनों को। देखो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये, एक कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? दूसरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड यूनिट तो नहीं बताई ना, मीटर पर सेकंड में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो हम पहले तो देखो जिसमें दे रखा है उसी में निकाल लेते हैं, फिर हम चेंज करके उसको मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं अगर हमारे को मीटर पर सेकंड में पूछा हो तो। ठीक है? अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जब भी अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस निकालो अपॉन टोटल टाइम। ये कह रहा है कि कोई डिस्टेंस थी, हमने मान ली कि ए से बी तक की कोई डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस थी एक्स, एक्स थी। हाफ डिस्टेंस मतलब ये हाफ डिस्टेंस कितनी होगी? x/2 हो गई, और ये हाफ डिस्टेंस x/2। क्लियर? हाफ डिस्टेंस कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर, और हाफ कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात अगर आपको पता चल गई तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो कैसे कर सकते हैं। आइए, हमें स्पीड निकालनी है, और वो भी कौन सी? एवरेज निकालनी है। जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने पास? एक्स है, हमने मानी है टोटल डिस्टेंस तो एक्स है, अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। हमने देखा कि इसमें जो टाइम लग रहा है वो t1 है इतना, और इसमें जो लग रहा है वो t2 है। इसका मतलब t1 प्लस t2, t1 प्लस
T2। अब निकालते हैं हम T1। T1 कैसे आएगा अपने पास? T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। तो यहाँ से टाइम निकाल लिया हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो ये हो जाएगा x/2 मल्टीप्लाई 40, यानी हो गया x/80। ये तो आ गया T1। ऐसे निकाल लेते हैं अपन T2, ऐसे निकालते हैं T2, तो आ जाएगा x/120, x/120। दोनों T1 और T2 की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो यहाँ से देखो वैल्यू आ गई अपने पास x अपॉन में 80, x अपॉन में 80 प्लस x अपॉन में 120। अब इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। देखो ये हो जाएगा अपने पास x में यहां से कॉमन ले लूं अपॉन, ये लो इसका एलसीएम लो दोनों का। कितना आएगा एलसीएम? 240 ले लेते हैं, 240। ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये वैल्यू आ गई, देखो x से तो x कट गया, ये ऊपर चला जाएगा 240/5, ये आ जाएगा 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, यानी कितना आ गया अपने पास? 48 किलोमीटर पर आवर। किसमें थी ये? किलोमीटर पर आवर में। अगर इसको मीटर पर सेकंड में बनाना अपने को तो हम बना सकते हैं 48 मल्टीप्लाई 5/18, 6 से काट देता हूँ, 3 टाइम 8 टाइम 40/3 मीटर पर सेकेंड। कुछ बात समझ आई? इसका मेन मुद्दा क्या था, या फिर मैं कहूँ मेन सेंस क्या था? मेन सेंस ये था कि जब वो घर से चला तो वो कार को पहले दौड़ा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर दौड़ा रहा आधे में 60 किलोमीटर पर आवर से। मतलब वो घर से चला, आधी दूरी तय करने के बाद उसको पता चला अच्छा टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया अपने को, हम तो उस टाइम जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस स्पीड से तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, और बढ़ाई कितने को लेता है? 60। तब वो इतने टाइम में पहुंच जाता है, जितने टाइम में वो पहुंचता है, यानी फिक्स टाइम में, जो भी हो उसका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसका कोई फिक्स टाइम था, उसमें वो पहुंच जाता है। फिर अगले दिन उसको वापस जाना है। अब पहले दिन उसने क्या किया था कि बीच में उसको स्पीड बढ़ानी पड़ी थी। अब वो उसके माइंड में है कि बीच में मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊं, और मैं घर से जिस स्पीड से चलूं उसी स्पीड से उस डिस्टेंस तक पहुंच जाऊं जो कल मैंने स्पीड बढ़ा के करी थी, यानी एक्स डिस्टेंस हमने कवर करनी है। तो वो घर से ही अपने माइंड में सेट करके चले कि मेरे को चलना कितनी स्पीड से है शुरू से, ताकि मैं अपने फिक्स टाइम पे फिक्स जगह पहुंच जाऊं। और उसके लिए क्या करेगा वो? 48 की स्पीड फिक्स करेगा, यानी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो घर से चलता है तो उतने ही टाइम में उस स्थान पे पहुंच जाएगा जो पहले उसने यहाँ एडजस्ट किया था। ये एवरेज है। बात समझ में आई? कि उसको वो बीच में चेंज कर रहे थे, वो चेंज ना करनी पड़े, एक ही स्पीड से चला जाएगा, जिसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ये बात हुई। अब अगर हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो आपके पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है वो देखो। वो फॉर्मूला ये है कि अगर सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर की गई हो, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। अगर सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम से अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड, ठीक है, तो 2v1v2 बाई v1 प्लस v2, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा। चेक करके देखें। देखो ये है 40 या 60, मतलब हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 100, यानी 40 प्लस 60, 1 2 1 2, ये कितना हो गया? 24 मल्टीप्लाई 2 यानी 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। अगर ये आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे इसको। क्लियर? अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिए, ए नॉन स्टॉप बस गोज फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन with a speed of 54 kilometer per hour. The same bus return from the second station to first station with a speed 36 kilometer per hour. Find the average speed of the bus from
एंटरिंग जर्नी, मतलब जिस स्पीड से ये गई थी, मतलब यहां से चली, यहां तक गई, फिर वापिस आई यहाँ पे। यहां जाने में इसकी स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर, और आते टाइम इसकी स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर। एवरेज का मतलब वो यहां से चले और पूरा जो ये है अपनी जर्नी है ये पूरी करके आ जाए उसी स्पीड से, उसी को तो हम एवरेज स्पीड कहते हैं। जिससे स्टार्ट करे उसी से वापस आ जाए लौट के, वही तो एवरेज स्पीड है अपने पास, वो निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला अपने पास है ना, फॉर्मूला आ गया, उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा अपने पास क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे निकालो। या फिर अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि एवरेज स्पीड जो होगी वो अगर डिस्टेंस सेम है, देखो यहां से गया था यहां पहुंचा, उतने डिस्टेंस वापस कवर किए, यानी डिस्टेंस दोनों टाइम में क्या है, सेम। तो हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई v1 मतलब 54 मल्टीप्लाई v2 36 डिवाइडेड बाई 90, 90 होगा ना, 6, हाँ 90, ठीक है। यहां से देखो इसको काटो, 9 से 10 टाइम, 6 टाइम, 5 टाइम, आगे कटेगी नहीं, तो वैल्यू क्या आगे देखो 3 5, यानी ये किलोमीटर पर आवर। इसको शॉर्ट कर दें थोड़ा सा, तो 4 टाइम बच गए 1, 3 टाइम 0.1 यानी 2 टाइम, इतना आंसर आ गया अपने पास। कर सकते हैं आराम से जब डिस्टेंस इक्वल हो। क्लियर, आगे चले नेक्स्ट। ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, हाफ ऑफ स्पीड v2 along straight line, find out the average speed। आधी आधी मतलब सेम डिस्टेंस, जब सेम डिस्टेंस हो अपने पास, तो हमने अभी फॉर्मूला बताया था v1 v2 मल्टीप्लाई 2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है। निकाल के देखोगे तो भी ये फॉर्मूला आएगा। क्लियर, आगे चलें, निकाल के बताएं, चलो निकाल लेते हैं, है ना, सोल्व करके देख लेते हैं इसको, यही फॉर्मूला आता है अगर नहीं आता। पहले मैं इसको इधर लिख देता हूँ, फॉर्मूला आएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंस मान लेते हैं, ये मान ली हमने डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को हमने मान लिया x, हाफ डिस्टेंस मतलब ये आधी कर दी हमने x/2 और x/2, इसमें चला v1 स्पीड से, इसमें चला v2 स्पीड से। क्लियर, एवरेज स्पीड के लिए हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी x बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम t1 प्लस t2 मान लो, इसका टाइम t1 है, मान लीजिए इसका टाइम क्या है t2, तो t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, t1 और t2 निकाल के रखते हैं। देखो t1 किससे निकालेंगे अपन, यहाँ से, इस वाले से, तो यहाँ पे डिस्टेंस रही, स्पीड रही, टाइम रही, निकाल सकते हैं आराम से। तो t1 इक्वल टू डिस्टेंस x बाई 2v1, और इसी प्रकार से t2 निकाल लेंगे तो x बाई 2v2, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो ये आ जाएगा x अपॉन x बाई 2v1 प्लस x बाई 2v2, इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम आएगा अपने पास, देखो x बाई x मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ये आ गया अपने पास 2v1v2, तो यह आ जाएगा v1 प्लस v2, x से x कट गया, ये ऊपर भेज दो आप, तो 2v1v2 बाई v1 प्लस v2, ये एवरेज स्पीड आ गई अपने पास। हो गया प्रूफ, ठीक है। हाँ तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बस ट्रेवल द फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस, अब इसमें फॉर्मूला काम नहीं करेगा, अब इसमें जो बेसिक हमने बताया वही काम करेगा। 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एवरेज स्पीड बतानी है अपने को। करें इसको, तो देखिए
सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं, जब हमें खुद को वैल्यू माननी है तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जिसमें कैलकुलेशन इजी हो। ऐसी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, 1/3 1/3 1/3, मतलब हम मान लेते हैं 3x। क्या मान लेते हैं, 3x। 3x मान लिया तो x x का 3 पार्ट कर देंगे अपन, ये लो, यानी ये डिस्टेंस x हो गई, ये भी x हो गई, ये भी x हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 3x। ठीक है, फर्स्ट 1/3 यानी 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड 1/3 20 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड 1/3 है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम भी मान ले, इसका मान ले t1 टाइम, इसका मान ले t2 टाइम, और इसका मान ले t3 टाइम। क्लियर, t1 निकाल सकते हैं अपन, t1 इक्वल टू एक्स बाई 10, t2 इक्वल टू एक्स बाई 20, और t3 इक्वल टू एक्स बाई 60, एक्स बाई 60। क्लियर, अब क्या करते हैं अपन आगे, देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी मानी थी हमने, 3x अपॉन टोटल टाइम, मतलब t1 t2 और t3, t1 t2 और t3। क्लियर, अब यहां से हम देखते हैं 3x डिवाइडेड बाई t1 की वैल्यू x बाई 10, t2 की वैल्यू x बाई 20, t3 की वैल्यू x बाई 60। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करते हैं, देखो 3x डिवाइडेड बाई x तो कॉमन ले लिया इसमें से, इसका एलसीएम आ गया 60, तो आ गया 6 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, x से x कट गया, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई 60 बाई 10, 1 0 से 1 0 कितना आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर। किसमें वैल्यू, किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज नहीं करना। अगर किलोमीटर पर आवर में नहीं होती, मीटर पर सेकंड में होती, तो हम क्या करते हैं इसको 18 मल्टीप्लाई 5 बाई 18, ये से कट जाता तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ जाता, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी तो अपने पास ऑप्शन क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको समझ आया। इसी के बाद में अपन पढ़ते हैं अगला, ये लो, ए कार ट्रेवल ए टू बी एट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न एट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी इज, यानी पूरी जर्नी में अपने को बताना कि एवरेज स्पीड क्या है। इक्वल डिस्टेंस पता चल गया, जाने में उतनी डिस्टेंस तो आने में भी उतनी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, एवरेज जो स्पीड है वो बता देंगे 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। देखो 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 बाई 50, 10 से 10 कट गया, 5 से 4 टाइम 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, यानी 24 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इनके और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, यानी जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे उसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारे को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड की और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू।